इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर। विभवांतर के बारे में थोड़ा सा हुआ था, थोड़ा सा मतलब क्या, कुछ ऐसा हुआ था। वैद्युत विभवांतर होगा भाई। वैद्युत विभवांतर हमने देखा विभव के बारे में क्या था। विभव क्या था? कोई आवेश था, कहाँ पे? अनंत पे। अनंत पे कोई परीक्षण आवेश रहता था। उस आवेश को क्या कर दिया गया था? किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींच कर लाने में जो कार्य किया जाता था वही कार्य क्या कहलाता था? वैद्युत विभव कहलाता था। इसका फार्मूला मिला था V बराबर W/Q0। Q0 जहाँ V क्या है? वैद्युत विभव, W क्या है? कार्य है, और Q0 क्या है? आवेश है। चर्चा हो गई थी। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर होगा वैद्युत विभवांतर। सब कुछ वैसे रहेगा, सब कुछ वैसे जैसे विभव वाले में था। हम कहेंगे कोई परीक्षण आवेश एक बिंदु A पर स्थित है, वहाँ से खींचकर मैंने मान लिया कि दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु B है। इस A से B तक इस परीक्षण आवेश को खींचकर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। फार्मूला अगर हम देखें, इसको मान लें क्या? इसको मान लें V, होगा क्या? V2, इसको कर लो V1, इसको कर लो V2। कहेंगे क्या? V2 माइनस V1 बराबर W/Q0। ये क्या हो जाएगा? वैद्युत विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा। मात्रक की बात करें, मात्रक वही होगा क्या? जूल प्रति कूलम। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या मिला था? हम कहेंगे यहां से कर देंगे। विमीय सूत्र, जूल मतलब कार्य, कार्य मतलब बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, और बटे क्या? बटे है कूलम। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? बल मतलब न्यूटन, ये क्या है? मीटर बटे कूलम। कूलम भाई साहब होगा क्या मिला भाई? न्यूटन मतलब क्या? M/L/T⁻², और L की पावर कितना? 1 बटे कूलम। कूलम मतलब मिला था क्या? Q बराबर I बराबर Q/T। यहाँ से कर देंगे, क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे Q बराबर I×T। मिला क्या? I मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम, AT। यहाँ मिल जाएगा क्या? AT। ये बेचारे सब ऊपर जाएंगे, क्या मिलेगा? ML² T⁻³ A⁻1। ये क्या है? वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र है। होगा? कहेंगे क्या? परिभाषा क्या कहेंगे? किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। होगा भाई? हो गया? बहुत अच्छे। छाप लिए। आगे देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट बार बार परीक्षाओं में आता जाता रहता है, वो बेचारा क्या है? ओम नमः शिवाय। ओम का नियम, ओम स्ला, ओम स्ला। बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से
बार बार आता है परीक्षाओं में, कहीं ना कहीं टपक जाएगा। टपकेगा, कह देगा क्या ओम का नियम क्या है बताइए, या कह देगा ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, या उसी में फार्मूले से संबंधित कुछ पूछ लेगा। विकल्प में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ओम से संबंधित पेपर में कुछ ना कुछ जरूर टपकता है। आइए देखा जाए, सन 1800 कहीं कहीं 27 मिलेगा, कहीं कहीं 28 मिलेगा। हम लोग एक फिक्स कर लेते हैं, सन 1828 ईस्वी की बात है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मन के। क्या नाम था पूरा? जॉर्ज साइमन ओम। कौन थे बेचारे? जॉर्ज साइमन ओम। क्या किया इन्होंने? सन 1828 में कहाँ के? जर्मन के वैज्ञानिक थे। कौन? जॉर्ज साइमन ओम। और इन्होंने ही एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया, और उस नियम को कहा गया क्या? ओम का नियम। कितने सन में? 1828 ईस्वी में। कहाँ के वैज्ञानिक? जर्मन के वैज्ञानिक। क्या नाम था पूरा? जॉर्ज साइमन ओम नाम था। इन्होंने कहा क्या, अगर हम मान लें कुछ ऐसा एक वैद्युत परिपथ है, ये लो भाई, ये रहा वैद्युत परिपथ। यहाँ हमने लगा दिया एक कुंजी लगा दिया, इसको जोड़ दिया एक बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ हमने जोड़ दिया एमीटर, यहाँ इसके बाद हमने कर दिया क्या? धारा नियंत्रक। ये रहा भी कुछ ऐसा। यह एक परिपथ है, पर ये आई धारा आई, ये आई धारा नियंत्रक। ये एक परिपथ है। किसने? ओम ने बताया। क्या बताया? कितने सन में? 1828 ईस्वी में बताया कि यदि किसी चालक मतलब क्या? चालक मतलब जिसमें वैद्युत धारा बड़ी आसानी से बह सके। जिसमें चालक में क्या? वैद्युत धारा बहुत आसानी से बह सके, वो क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। अचालक, कुचालक, ये सब आगे मिलेंगे हम लोगों को, देखा जाएगा। अभी के लिए देखो क्या इन्होंने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब क्या? दिखने वाली, जो अपने हाथ में होगी दिखने वाली, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था कहते हैं। इन्होंने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कहा? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली, किसमें? चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम मान लें चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V है, चालक में बहने वाली धारा I है, तो ओम के नियम से क्या मिलेगा? ओम के नियम से मिलेगा क्या? ओम के नियम से क्या मिलेगा भाई? V अनुक्रमानुपाती I। चाहे बड़ा करो चाहे छोटा करो, I रहना चाहिए। V अनुक्रमानुपाती I। क्या मिलेगा? अगर ये वाला चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा R और मिलेगा क्या? R। जहां क्या? R एक नियतांक है। क्या है? R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जहां R क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। होगा?
या इसी फार्मूले को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, बी बटे आई बराबर क्या, आर। नहीं लिख सकते। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, बी बटे आर बराबर किसके, आई के। नहीं होगा, नहीं होगा भाई। क्या मिला, 1828 ईस्वी की बात है। जर्मन के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और मतलब क्या हुआ, V अनुक्रमानुपाती I। या इसी को जब हम ये चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। वो नियतांक होगा क्या, बड़ा वाला R, जहाँ कैपिटल R क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या इसी फार्मूले को हम क्या कह सकते हैं, V बटे I बराबर R होगा। इसके बाद कहेगा क्या, इसके बाद कहेगा कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। क्या करिए भाई, सत्यापन करिए। ले लो, हमने कर दिया क्या, ओम के नियम का सत्यापन। कहेंगे ओम के नियम का सत्यापन, सत्यानाश नहीं, सत्यापन। सत्यापन मतलब दिखाना, कैसे कैसे सही करोगे, कैसे कैसे ये इन्होंने बताया कि V अनुक्रमानुपाती I होगा। ठीक, सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। ये रहा ग्राफ, x अक्ष, y अक्ष। x अक्ष पर हम क्या ले लेंगे, हम मान लेंगे इस पर क्या है, विभव है। इस पर क्या है, धारा है। वही धारा, पुरानी वाली धारा होगा। कोई पैमाना लेके ऐसे मान लेते हैं, हमने मान लिया कि 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। यहां हमने माना क्या, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर और 3 एम्पियर। ये धारा, क्योंकि फार्मूला मिला है क्या, V अनुक्रमानुपाती I। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे धारा का मान हम बढ़ाते जाएंगे, किसका मान, ध्यान देना, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाएंगे विभव का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा, होगा। जैसे जैसे धारा का मान हम बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लगा लेंगे, हमने मान लिया क्या, हमने विभव को कर दिया कितना, 1 वोल्ट। जैसे ही विभव को 1 वोल्ट करेंगे धारा हमको क्या मिलेगी, 0.5 मिल गई धारा। हमने क्या किया, विभव को बढ़ाया, विभव को बढ़ाया और कितना कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया। 2 वोल्ट जैसे किए तुरंत ही धारा भी क्या कर गई, बदल गई। धारा हमको मिली क्या, धारा मिल गई 1 एम्पियर। फिर हम क्या करेंगे, धारा विभव को बढ़ाएंगे, विभव हो गया 3, धारा हो गई 1.5, 1.5, विभव हो गया 4, धारा हो गई 2, धारा हो गई 5, अरे विभव हो गया 5 वोल्ट, धारा हो जाएगी 2.2, ये रहा। और इसको जैसे ही मिलाएंगे क्या होगा, क्या होगा भाई, ऐसा नहीं है,
क्या मिलेगी? एक सरल रेखा, हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है और ये सरल रेखा ही क्या बताती है? ओम का नियम जो है वो बिल्कुल सत्य है। जिस अनुपात में हम विभव का मान बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में धारा का मान भी ऊपर बढ़ रहा है। जैसे जैसे विभव का मान घटाएंगे उसी अनुपात में धारा का मान भी घटेगा। और जब हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे, बिंदुओं को मिलाएंगे, तो क्या होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगी और वो सरल रेखा क्या बताती है? ओम का नियम जो है वो पूर्ण रूप से सत्य है। होगा? बहुत अच्छे। फिगर जब कभी भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फिगर बना देंगे ये वाला, और कौन वाला बनाएंगे? वो जो सर्किट था, मतलब परिपथ वाला था, उसको भी बना देंगे। दोनों फिगर ऐसे लगा देंगे, एक प्रतिरोध लगा देंगे, एक प्रतिरोध लगा देंगे, इस प्रतिरोध में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। यहाँ एक कुंजी लगा दें, कहीं भी लगा दो, कोई ज़रूरी नहीं कि कुंजी यहीं होनी चाहिए, कहीं भी लगा दो, पूरे परिपथ में लगी होनी चाहिए। ये कुंजी है बेचारी, यहाँ से हम क्या कर देंगे? एक बैटरी जोड़ देंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं बैटरी बैटरी होती है। ये लो ऐसे ऐसे कर दिया हमने। यहाँ से क्या कर दिया हमने? धारा नियंत्रक लगा दिया ऐसे। ये रही बैटरी प्लस माइनस, धारा गई गई गई। ये परिपथ बना देंगे, परिपथ बना देंगे, ये वाला फिगर बना देंगे ग्राफ वाला, और दोनों बना के फिर लिख देंगे क्या? कि जिस अनुपात में विभव का मान हम बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में धारा का मान भी बढ़ रहा है। जब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या मिलती है? हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यही सरल रेखा ही क्या है? सरल रेखा क्या बता रही है? ओम का नियम क्या है? सत्य है। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला मिला था हमको क्या? V अनुक्रमानुपाती I, मतलब जैसे जैसे V का मान हम बढ़ाते जाएंगे, किसका मान? धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। होगा भाई? बहुत अच्छे, छाप लो। क्या लिखेंगे? क्या आया? ओम का नियम आया। 1828 ईस्वी की बात है। जर्मन के वैज्ञानिक कौन? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि, मतलब भौतिक दिखने वाली लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा, या विभवांतर क्या होगा? उस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। होगा? होगा। फिर हम क्या करेंगे? एक फिगर बना देंगे, कहेंगे ओम के नियम का सत्यापन। V बटे आई बराबर क्या? R। V बटे आई बराबर R, या V बराबर I इंटू R। जिस अनुपात में विभव का मान बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है। यही क्या है? ओम का नियम है और ओम के नियम का सत्यापन है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।